हमेशा यही कहना रहता है कि हम अगले भव की स्वर्ग की अपेक्षा न करें, इसी भव को स्वर्ग बनाए, अपने घर को ही स्वर्ग बनाए, स्वर्ग की आकांक्षा न करें। जहां शांति, समृद्धि, आरोग्य, यश, कीर्ति, सफलता का वास हो, वहां स्वर्गों से और क्या मिल सकता है। त्याग, तपस्या, व्रत, ध्यान, अनुष्ठान का जहाँ जीवन का आचरण हो, उससे बड़ा स्वर्ग क्या हो सकता है। जहाँ पाप छे, कर्म छे, दुख छे, संकट छे का साधन का प्राप्ति हो, उससे बड़ा स्वर्ग में क्या मिल सकता है आपको। जहाँ संत समागम, जहाँ उत्सव महोत्सव और पंचकाला जैसे अवसर, जहाँ तीर्थंकर प्रकृति बंद करने के अवसर प्राप्त हो, उससे बड़ा स्वर्ग में क्या आपको अनेकों साधन प्राप्त हो सकते हैं। तो स्वर्ग से भी अत्याधिक साधन प्राप्त होने का यह कर्म भूमि मनुष्य के जीवन के अंदर एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, आज की इस नवग्रह तीर्थ के अंदर महामहोत्सव हो रहा है, जहाँ स्वर्ग से भी बढ़कर के वैभव प्रभु पार्श्वनाथ का पंच कल्याण, जो विश्व का एक नया अद्वितीय अलौकिक इतिहास रचा है, ऐसे सुमेरु पर्वत को प्रतिष्ठा के लिए आप सभी को आमंत्रण है। और इस प्रतिष्ठा को देखने के लिए, प्रतिष्ठा के पूजा के लिए, महोत्सव के लिए हमारे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति महोदय 16 जनवरी को 2 बजे पधार रहे हैं। उनका टाइम टेबल आ गया है और वह यहाँ लगभग 1.5 घंटा रह करके इस उत्सव में भाग लेंगे। जहां जिनका एक एक मिनट भी महत्व हो, जो आना जाने का करोड़ों खर्चा होता हो, तो भी जो है वे अपनी उस परवाह ना करते हुए इस महोत्सव के लिए वे अपने समय दे रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ हर दिन अलग अलग दिन, कभी कर्नाटक के, कभी केरला के, कभी राजस्थान के, कभी पंजाब के, कभी जो है मेघालय के, ऐसे पंच राज्य के जो राज्यपाल हैं, भारत देश के अंदर पहली बार ऐसी घटनाएं घट रही है जो एक पंच कल्याण पूजा में 5 राज्यपाल आते हो। राज्यपालों की शक्ति और सामर्थ्यता जो एक कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री से भी बढ़कर होता है। संविधान के अंदर जब चुनाव शुरू होते हैं और डिक्लेरेशन होता है, उस पूर्ण राज्य का जो मुख्यमंत्री का पोस्ट हो, चाहे उप मुख्यमंत्री का पोस्ट हो, चाहे अनेक प्रकार के मंत्री का पोस्ट एक जो संभालते हो, या जब विधानसभा भंग कर दी जाती है, जहाँ कानून व्यवस्था या अनेक प्रकार के संकट जब आ जाते हैं, जब मंत्री या मुख्यमंत्री अपनी व्यवस्था को सही ढंग से संभाल नहीं पाते हैं, ऐसे अवस्था में जो 6-6 महीने जिन्होंने अपने राज्य कार्यभार एक ही आदमी संभलता हो पूरा राज्य को, ऐसे और हर एक साइन जो है जिनके माध्यम से होता हो, ऐसे राज्यपालों की शक्ति अपरंपार होती है। और हर एक कानून, हर एक कायदाए जिनके मार्गदर्शन पर होते हो, ऐसे व्यस्त समय पर भी वे अपने पंजाब कहाँ, केरला कहाँ, मेघालय कहाँ, राजस्थान कहाँ, जहां जहां 2-2 हजार, 3-3 हजार किलोमीटर की प्रवास करके और वह पधारे हैं, तो आजू बाजू में और उनकी एक बार एक राज्यपाल की आने की व्यवस्था में लाखों करोड़ों रुपए खर्चा सरकार की लग जाती है। तो भी जो है सरकार अपने इस महोत्सव के लिए, जैन धर्म के उत्सव के लिए बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार। तो आप सबसे आशा है तो इस महोत्सव की आप सब साक्षी बने और अनेक संत महात्मा गर्मी में वापिस रिटर्न होंगे, ठंडी में पदव्याहार करके आए हैं। तो आप सबको जो है
सुविधाएं अनेक प्रकार की हैं। ऐसी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आप लोग, घर संसार प्रपंच जो है सदा ही आपके साथ रहेगा, ये मरते दम तक जो है छूटेगा नहीं। तो आप सभी से आशा है, सभी से गुजारिश है कि आप अपने जीवन के अंदर अवश्य जो है भाग लें और उत्सव का आनंद लें। और जीवन के अंदर ऐसे आप सभी को बार बार प्राप्त नहीं होगा संधि सन्निवेश। तो आज आप सभी को विशेष सूचना है कि आप इस कार्यक्रम के लिए आप अपनी तैयारी रखें। और इस तैयारी के अंदर अपनी, और संक्रांति आ रही है और ऐसे 26 जनवरी है, एक दो बार रविवार आ रहा है, तो ऐसे छुट्टियां भी इस कार्यक्रमों में प्राप्त होगा। और एक विशेष बात बताऊं, आज से आप बुक करवाइए। जो लड़कियां अपनी समाज से भाग रही है उनको समाज में सुदृढ़ रखने के लिए व्रत संस्कार किया जा रहा है। जो लड़के अनेकों प्रकार व्यसनाधीन हो रहे हैं वो व्यसनाधीन न हो, एक प्रतिज्ञा मंत्र दीक्षा है और उसके साथ व्रत दीक्षाएं दी जाएगी। मंत्र के माध्यम से मनुष्य की व्यवस्थाएं बदल जाती है, देह के अनेक विभिन्न बन जाता है। एक मूर्ति, एक पत्थर, एक जो है पाषाण मूर्त स्वरूप ले लेता है। आप एक शिल्पकार से जब मूर्ति निर्माण की जाती है, वह मूर्ति मात्र एक शो पीस बन सकती है। एक मूर्ति एक प्रकार का मनमोहक बन सकता है, परंतु भगवान नहीं। भगवान तभी बनता है जब उसके अंदर मंत्र संस्कार किए जाते हैं, व्रत संस्कार किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के कल्याणक उसके अंदर छेपित किए जाते हैं। तो एक पत्थर जो है वह भगवान बन जाता है। वह पंच कल्याण हो, वो बीजाक्षर मंत्रों के माध्यम से एक मूर्ति जो है भगवान का रूप लेती है। तो क्यों नहीं हो सकता है, एक अनगढ़ अज्ञान मनुष्य जो है वह महान व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता है। तो आप सभी से निवेदन है, मुंजी बंधन संस्कार के साथ 2-3 स्टेज अलग अलग होंगे। उसमें मुंजी बंधन के अलग, व्रत संस्कार के अलग, और लड़कियों का जो है मंत्र संस्कार के अलग। ये तारीख रहेगा 23 तारीख को, 23 तारीख को ध्यान रखिए। 23 तारीख को जनवरी 2025 को जो है एक शताधिक साधुओं के द्वारा आपके बच्चों पर मंत्र संस्कार होंगे। जो मंत्र के प्रभाव से आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप बच्चों की ऊर्जा बढ़ेगा, आपके जीवन का एक उन्नति मार्ग शुरू होगा। ऐसा अवसर, ऐसा समय आपको कभी कभार ही प्राप्त होता है। एक विशेष कार्यक्रम रखा है मंत्र संस्कार, जिस मंत्र संस्कार के कारण आप सभी के बच्चों का भविष्य बदलेगा, ये गारंटी लेता हूं। मेरा खुद का उदाहरण देता हूं। मैं जो है दूसरी फेल और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। जब गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज का मंत्रोच्चारण हुआ, अब आज तक कभी बोलता हूँ कोई लिख के नहीं बोलता हूँ, कोई पुस्तक पढ़ के नहीं बोलता हूँ, जो आपके सामने वही बोल देता हूँ। और वह अनेकों शास्त्रों का अध्ययन मंत्र संस्कार के माध्यम से मेरे दिमाग में उतरा, जीवन में उतरा। तो कहने का तात्पर्य है, मंत्र संस्कार से जीवन की काया पलट सकती है। तो आइए अपने बच्चों को अपने जीवन की प्रगति के लिए, जो बच्चे के भविष्य की कल्पना करते हैं, जिन बच्चों का जीवन एक उन्नति स्थान प्राप्त हो, ऐसी आशाएं जो माता पिता रखते हैं, जिन माता पिताओं को भावनाएं हैं कि मेरे बच्चा एक आगे बढ़ करके बहुत बड़ा बने, ऐसी जिनकी आशा है, वे माता पिता जरूर जो है ऐसे स्वर्ण संधि, ऐसा अवसर दोबारा कभी प्राप्त नहीं हो सकता है, परंतु उसके लिए भी बुक करना जरूरी है। उसका जो है उसको बच्चों के लिए कुछ वस्त्र प्रदान किए जाएंगे, कुछ मंत्र प्रदान किए जाएंगे, कुछ यंत्र प्रदान किए जाएंगे। उन बच्चों के लिए जो है विशेष कुछ सामग्री प्रदान की जाएगी, जिससे उनके जीवन में
देह में परिवर्तन आ सके, बुद्धि में परिवर्तन आ सके, जीवन में परिवर्तन आ सके। तो कहने का तात्पर्य जिसको भी बुक करना है वे जो है व्हाट्सएप नंबर आपको दे जाता हूं, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप बच्चों के नाम रखिए। और अपना उसका रेट फिक्स रखा है, उसको जो है उसका रेट रहेगा 500 रुपये एक बच्चे का रखा है। तो जिसको भी अपना करना है तुरंत जो है अपना नाम बुक करें, ऐसी आप सभी से निवेदन है। आ, अभी किसी को कौन पहला कौन अपना नाम बुक कराएगा? अपना ही तुरंत जो है। अभी हैंडराज हटा दो, सब बहुत सारे हैंडराज किए भाई, हैंडराज हटा दीजिए। आज नवग्रह विधान पर जिनका भी नाम चाहते पहले ही हैंडराज करिए, आप हैंडराज करिए। दो तीन नाम बोल देते, बहुत सारे नाम है आगे, अभी बोलती है बहुत नाम आ गए। अपने उस दिन बच्चा उपस्थित होना जरूरी है, ध्यान रखिए, बच्चों पर डाला जाएगा, बच्चा उपस्थित रहना जरूरी है, ध्यान रखिए। आ बहुत सुंदर। नाम पुकार दीजिए जिसका। नमोस्तु सानंद जी नमोस्तु। नाम बोलिए। चैतन्य प्रणोती सोंचल अकोला, माला अंशुल निशी तिजारा, विशाल हर्ष मैथिली दोषी फलटण, श्रीकांत बाहुबली शाह अकलूज, दिव्या सुदीक्षा जैन बेंगलुरु, सारिका गांधी वालचंद नगर, समृद्धि प्राजक्ता प्रीतम मेहता, उमा जैन, प्रियांशी जैन इंदौर। हाँ, अभी इतने नाम अभी बुक हो चुके हैं। इनके उनका पूरा एड्रेस नाम भेज दीजिए, आपको उसका रिसीट भेज दिया जाएगा। और वो आप करेक्ट जो है 11 बजे यहाँ उपस्थित रहेंगे। और बच्चों के उस दिन धोती दुपट्टा पहन के आएंगे बच्चे, या या शुभ्र वस्त्र पहन के आए। धोती दुपट्टा नहीं पहन पाए तो शुभ्र वस्त्र पहन के आए, श्वेत वस्त्र पहन के आए। और बच्चों को उस दिन जो है मैं लड़कियों को भी जो है मंगल स्नान यानी सिर के ऊपर स्नान करके आना है। और क्या क्या सामग्री हम साथ लाना है वह आपको नेक्स्ट इसमें बताएंगे। आइए अभी चुल्लक रत्न ध्यान सागर जी महाराज अपनी बात रखेंगे, चिंतन रखेंगे। तैयार है मतलब? नमस्ते। शुरू करिए महाराज। नमो परिहन्ताण, नमो सिद्धाय, नमो आर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोके सव्वसाहूण। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा जिनवाणी मां और निर्बंध गुरु राजू भक्ति पूर्वक प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य चरित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर गुरुराज त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार नमस्ते। इस पंचम काल में प्रवाहित आचार्य उपाध्याय और साधुओं की जो परिपाटी है उसमें विद्यमान और विद्यमान सभी गुरुजनों को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरुआचार्य विद्यासागर महाराज के नमस्ते। क्षेत्र पर साक्षात विराजमान पूज्य आचार्य गुणधर नंदी महाराज विनम्र
भक्ति की बड़ी चर्चा चलती है। अभी कुछ दिनों पूर्व ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की बात निकली थी। तो ज्ञान सर्वसुलभ नहीं है, वैराग्य भी दुर्लभ है, लेकिन भक्ति, यदि अंदर सरलता हो और अहंकार टूट गया हो, तो भक्ति, जिसके पास ज्ञान वैराग्य नहीं है, उसके अंदर भी उत्पन्न हो जाती है। भक्ति शब्द की जो रचना हुई है, संस्कृत व्याकरण की अपेक्षा से देखें, भज या भजिर, भंजन, एक धातु है, उसका अर्थ भक्ति, स्त्रीलिंग का तिन प्रत्यय किया गया है और भज धातु में उसको लगाया गया है। तो प्रकृति और प्रत्यय से शब्द रचना होती है। भज धातु में निन प्रत्यय से भक्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है टूटना। भक्ति का अर्थ होता है टूटना। किसका टूटना? प्रश्न आएगा, लोग टूटना शब्द पसंद नहीं करते, लेकिन अब आप विचार करेंगे कि किसका टूटना, तब कुछ समाधान होगा। कषायों का टूटना, अभिमान का टूटना, विकारों का टूटना, इसका नाम भक्ति है। श्री गौतम चरित्र में मंडलाचार्य धर्मचंद्र स्वामी लिखते हैं कि जब इंद्रभूति गौतम अपने 500 शिष्यों को कुछ पढ़ा रहे थे, तो इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि यही तीर्थंकर महावीर भगवान का गणधर होने वाला ब्राह्मण है, तो इसको यहां से वहां लाना पड़ेगा। तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की कषायों का उपयोग करने का नाम है